नमस्कार, खबर भारती पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। तीसरा मोर्चा। सियासत की बिसात पर जब भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमारे ज़हन में वो दृश्य सामने आता है जब केंद्र में पहली बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी। भले ही कुछ वक्त के लिए ही बनी हो, लेकिन इस मोर्चे ने देश को एक विकल्प जरूर दिया था। और आज देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां तीसरे मोर्चे की सरकार तो नहीं, लेकिन राज्य की राजनीति उन्हें दरकिनार करके आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। चाहे वो मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की। इन राज्यों में तीसरे मोर्चे का कोई आधार तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज तीसरे मोर्चे ने बिगुल जरूर फूंका है। लिहाजा हमारा सवाल बेहद सीधा और सरल है कि आखिर आने वाले वक्त में राज्यों की सियासत में इन मोर्चों का क्या महत्व होगा। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। प्रदेश का तीसरा मोर्चा भी चुनावी जंग के लिए कमर कसता नजर आ रहा है। रायपुर के सप्रेशाला मैदान में आज तीसरे मोर्चे ने सभा का आयोजन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने तीसरे मोर्चे की अगुवाई की है। सभा के दौरान नेताम ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आगे बहुत कुछ होगा। वहीं इस सभा में करीब 3000 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तीसरे मोर्चे के संस्थापक ताराचंद साहू के निधन के बाद कहा जा रहा था कि अब तीसरे मोर्चे का अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी संरक्षक की भूमिका निभाते हुए एक बार फिर तीसरे मोर्चे में जान डालने की कोशिश की है। तो अरविंद नेताम ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे को ऊपर लाने की कोशिश की है, उसे जीवित करने की कोशिश की है। तीसरे मोर्चे में जान फूंकने के लिए दरअसल एक बड़े चेहरे की जरूरत होगी, एक बड़े नेता की जरूरत होगी। और जाहिर सी बात है कि अरविंद नेताम आदिवासियों में खास तौर पर, विशेष तौर पर पहचान रखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जो तीसरा मोर्चा था उसको ताकत, उसको शुरुआत जो दी थी वो ताराचंद साहू जी ने दी थी, लेकिन उनका जब निधन हुआ तो ऐसा लगा कि तीसरे मोर्चे का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। लेकिन अरविंद नेताम एक बार फिर से सामने आए हैं तीसरे मोर्चे के संयोजक बनकर। इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से बीजेपी नेता प्रकाश मीरचंदानी जी, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता शशांक दुबे और जयपुर से राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र चौधरी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हमारी संवाददाता रायपुर से प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपनी संवाददाता से ही, प्रियंका से, कि प्रियंका, छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो तीसरे मोर्चे का जो गठन है उसे आप किस तरह से देख रही हैं, कितना कामयाब दिख सकता है? एक बड़ी ताकत बनकर उभरने की तैयारी में तीसरा मोर्चा है। रायपुर में आज एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है तीसरे मोर्चे का जो इतने बड़े लेवल पर आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन इसे मानकर देखा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तीसरा मोर्चा। इस सम्मेलन के माध्यम से अरविंद नेताम की अगुवाई में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और भी कई सारे नेता हैं जो तीसरे मोर्चे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ये बात कहना जरूरी है कि कांग्रेस ने एक छोटा सा झटका जरूर तीसरे मोर्चे को दिया है, क्योंकि जो कांग्रेस से निष्कासित नेता थे वो तीसरे मोर्चे के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी घर वापसी करवा ली है और कई नेताओं की घर वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। PR खूटे और मनोज मंडावी की बात करें तो तीसरे मोर्चे के साथ ये नेता खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस में इनकी वापसी हो चुकी है। वही नोबेल वर्मा जो कि एनसीपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में पहुंचने की अटकलें तेज हैं उनकी, वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। वो भी तीसरे मोर्चे के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे थे। तीसरा मोर्चे के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। फिलहाल इन सब के बावजूद जो तीसरा मोर्चा है, जो कि कांग्रेस के ही निष्कासित नेता अरविंद नेताम के नेतृत्व में काम कर रहा है, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। आज रायपुर में सम्मेलन के माध्यम से उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है कि तीसरा मोर्चा जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। तीसरा मोर्चा अस्तित्व में कितना कामयाब हो पाएगा आने के बाद, ये एक गौर करने वाली बात जरूर है। इस वक्त बीजेपी नेता प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रकाश जी, तीसरे मोर्चे की जब भी बात होती है तो एक विकल्प के तौर पर जनता उसे तलाशने की कोशिश करती है कि शायद तीसरा मोर्चा एक विकल्प बने, लेकिन अब तक का इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है तीसरा मोर्चा बहुत ताकत अपनी नहीं दिखा पाया। तो क्या लगता है कि प्रदेशों में ऐसा कोई अस्तित्व दिखेगा तीसरे मोर्चे का? नहीं, देश में दो प्रमुख पार्टियां ही काम कर पाएंगी और करेंगी। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीसरे मोर्चे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है जी। तीसरा मोर्चा बताने जो लोग नेता बताते, जैसे अरविंद नेताम जी का आपने बताया जी, वो कांग्रेस को डराकर वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तीसरा मोर्चे की धमकी देकर जी। और कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के माध्यम से वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को या उनके लोगों को ब्लैकमेल करके या जो भी समझौता वो करना चाहते होंगे वो करके वो दबाने की कोशिश करते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी तीसरा मोर्चा आप देख लीजिए, पूरे भारत की राजनीति में कहीं भी तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं लेकिन है। राजनीति में किसी उभरती हुई ताकत को नजरअंदाज करना भी बहुत जल्दबाजी हो सकती है। चलिए शशांक जी की ओर रुख करते हैं, जबलपुर चलते हैं। शशांक जी, आपको क्या लगता है, प्रकाश जी जैसा कह रहे हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस तीसरा कोई विकल्प नहीं है? फिर हम वाम मोर्चा को भी दरकिनार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें भी हम दरकिनार कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा प्रदेश की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? तीसरा मोर्चा प्रदेश की राजनीति में कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सिवाय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में की जनता ने किसी का नेतृत्व स्वीकार ही नहीं किया। ये आपने हमेशा देखा है कि विभिन्न लोगों ने विभिन्न पार्टियां बना करके किसी एक सीट पे चुनाव लड़ा या कभी 10 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन उनका हश्र देखा है आपने। और तीसरे मोर्चे का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कदापि नहीं। और अब क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ही मध्य प्रदेश की राजनीति में और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में योगदान रहा है, हिंदुस्तान के विकास में या मध्य प्रदेश के विकास में हमेशा कांग्रेस का योगदान रहा है, तो तीसरे मोर्चे का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ की जनता सिर्फ कांग्रेस को चाहती है और कांग्रेस के साथ है। जी बिल्कुल। चलिए अब राजनीतिक विश्लेषक इस पर विश्लेषण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, दो बयान आपने सुने हैं, दो बातें आपने सुनी हैं भाजपा और कांग्रेस की, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या तीसरा मोर्चा वाकई एक विकल्प दे पाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ तीसरा मोर्चा ने हमेशा प्रयास किया है और अभी तक वो उस प्रयास में मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करते हैं बहुत बड़े रूप में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार उनका प्रयास रहता है कि वो उभरे। और राजस्थान में भी जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी थी और उसकी वजह से जो राजस्थान की जो राजनीति है उसके अंदर परिवर्तन आया था। और जो इसमें जो मौजूदा गहलोत सरकार चल रही है वो उन्हीं के बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक थे उनके आधार पर ही चल रही है। और जहाँ तक राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा उभरने के इस वक्त काफ़ी प्रबल संभावनाएं लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एक पूर्व नेता जो पिछली बार बीजेपी का साथ छोड़ गए थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे का ताकतवर नहीं होने के पीछे वजह क्या हो सकती है? प्रकाश जी आपको क्या लगता है? चूंकि कांग्रेस नीत गठबंधन होता है, जैसे यूपीए है, कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, ये तय है। नहीं होने के पीछे वजह प्रमुखता से यह है कि तीसरा मोर्चा केवल सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास करता है और उनको पता है, जनता को पता है कि इनको अगर हमने सत्ता दे दी तो ये देश को बेच खाएंगे। चाहे आप कम्युनिस्टों की बात कर लीजिए, चाहे सपा वालों की बात कर लीजिए, चाहे बसपा की कर लीजिए, चाहे आरजेडी की कर लीजिए या रामविलास पासवान की पार्टी की कर लीजिए, इन लोगों ने मौका परस्ती करते हुए जो अपने देश में मैसेज किया हुआ है, इन लोगों ने जो अपनी छवि बना रखी है देश में, एक लूट खसोट की जो विषय इन लोगों ने लेकिन प्रकाश जी, और कहीं ना प्रकाश जी ये हो सकता है कि कांग्रेस ने भी ये हो सकता है प्रकाश जी की एक सही नेतृत्व नहीं मिला, लेकिन ये कहना कि जनता ऐसा सोचती है, फिर तो ये भी हो सकता है कि पिछले 60-65 साल के इतिहास को देख लें तो आपकी पार्टी को जनता ने सिर्फ 5 या 6 साल का मौका बस दिया है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी को भी जनता ऐसा ही सोचती है? कांग्रेस से भी जनता का मोह भंग होता जा रहा है। नहीं तो 65 साल की राजनीति में आजादी के बाद से 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया था। नहीं, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि वही बात आप कह रहे हैं कि जनता सोचती है कि लूट खसोट करेंगे। 7 साल तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी। शशांक जी,
शशांक जी, इसके पीछे मुख्य वजह ये लगती है कि एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है, यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है। तीसरे मोर्चे में सवाल नेतृत्व पर खड़ा हो जाता है। नेतृत्व पे सवाल की बात नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विकास में, मैंने जैसा कि पहले भी आपसे बोला कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विकास में हमेशा योगदान रहा है, चाहे संचार क्रांति हो, चाहे विदेश की मुद्रास्फीति कहती हो, चाहे आपके इस देश के विकास के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो चाहे 18 वर्ष से की उम्र में मताधिकार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज किसी भी आप उसमें चले जाइए तो कांग्रेस पार्टी का योगदान हमेशा रहा है और इसीलिए जनता कांग्रेस को स्वीकार करती है और पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ है। इसीलिए क्योंकि उसका कारण सिर्फ यह है कि आज देश का विकास अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से होगा। ये भी हो जाती है कि लेकिन जनता कई दफे नाराज भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस या बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ही सर्वशक्तिमान है, तो यहां भी जनता को कभी कभी थोड़ा रोष और थोड़ी नाराजगी दिखती है। चलिए, हम अपनी संवाददाता से एक और सवाल जरूर लेंगे। प्रियंका, आपसे एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में अभी चूंकि बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी की सरकार है, आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है बीजेपी की तरफ से, और तीसरे मोर्चे की तैयारियां अगर कुछ हैं तो क्या बीजेपी की तैयारियों पर उसका कुछ असर पड़ेगा? भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार भाजपा में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा कि किस तरह से जीत की हैट्रिक बनाई जाए। लेकिन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस अपनी जगह अपनी कमर कस रही है, वहीं तीसरा मोर्चा भी भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए तैयार है और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो जीत का अंतर है, सत्ता हासिल करने के लिए जीत का जो अंतर है वो 1 से 1.5% माना गया है। और ऐसा लग रहा है कि यदि तीसरा मोर्चा वाकई में अपने प्रत्याशी उतारता है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं जो ये 1 से 1.5% का जो अंतर है उसको वो प्रभावित करने में सफल रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का विलय तीसरे मोर्चे में हुआ है और उनका जो नारा है कि स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाया जाए, स्थानीय लोगों को सत्ता में बैठाया जाए, ये मंत्र उनका काम कर सकता है। तो 1 से 1.5% का जो अंतर है जीत का, उसको प्रभावित कर सकता है तीसरा मोर्चा। फिलहाल आज रायपुर में सम्मेलन के माध्यम से तीसरा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को चुनौती उन्होंने दी है कि वो भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जो भूमिका है उससे वो निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, अभी प्रियंका ने भी कहा कि बीजेपी की अपनी ताकत है, बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन हम बात कर रहे थे तीसरे मोर्चे के नेतृत्व को। क्या नेतृत्व संकट ही सबसे बड़ी वजह है तीसरे मोर्चे के नहीं खड़े होने के पीछे? सर, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है, क्योंकि हर क्षेत्रीय छत्रप जो चाहता है कि तीसरे मोर्चे का जो नेतृत्व है वो उसके हाथ में रहे। जहाँ तक राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव और यूपी में जो हैं वो ये चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे का जो भी नेतृत्व है वो उन्हीं के हाथ में रहे और उनकी आपस के जो विरोधाभास है उनकी वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से जो तीसरा मोर्चा जिस रूप में भारत में उभर के आना चाहिए था वो उभर के नहीं आ पाया है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता, उसकी संभावनाओं पर नकारा भी नहीं जा सकता। हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद में जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उनके अंदर काफी हद तक तीसरा मोर्चा अपनी भूमिका बना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि केंद्र में भी अगर हम गौर करें तो केंद्र में भी हमने देखा है कि तीसरा मोर्चा जो है, भले ही उसे वक्त लगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब कांग्रेस और बीजेपी से हटकर तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बनी, तो ये अपने आप में राजनीति में एक बदलाव का मोड़ था, एक बदलाव की दिशा थी और वो दिशा जो है वो सही जगह पर हिट भी कर रही थी। फिलहाल अब प्रदेश में देखने वाली बात जरूर होगी। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और जानेंगे कि केंद्र में तो तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आया, तीसरा मोर्चा सरकार बनाने तक पहुंचा, लेकिन और भी क्या क्या वजह हो सकती है कि तीसरे मोर्चे को अस्तित्व में आने से कुछ चीजें रोक रही हैं। छोटा सा ब्रेक।